समझने की कोशिश करिएगा, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा। पृष्ठ रसायन नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। पृष्ठ रसायन का मतलब क्या है? पृष्ठ का मतलब होता है सतह, और रसायन तो आप सब लोग जानते हो, यानी कि रसायन विज्ञान में हम इस चैप्टर के अंदर पृष्ठ से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सतह से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? सतह से जुड़ी घटना, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड का सतह हो गया। मान लीजिए ये कोई पदार्थ का सतह हो गया। इस सतह से क्या क्या हो सकता है, इस सतह से क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसी कैसी घटना हो सकती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी सबसे पहला चीज कि पृष्ठ रसायन जो है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ यानी कि सतह से जुड़ी या सतह से संबंधित घटनाओं, संबंधित परिघटनाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया कि हम इस चैप्टर के बारे में सतह से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सतह से जुड़ी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सतह से जुड़ी घटना में सबसे पहली चीज आप लोग गौर करिएगा। जैसे मान लो ये है कोई एक सतह, मैं इसको भर देता हूं पूरी तरह से, है ना, मैं भर दूंगा ऐसे करके, चलो भर गया। अब आप अगर इस सतह के ऊपर, अब होता क्या है, सबसे बड़ी चीज कि आप देखिएगा यहां पे ये जो पिंक कलर का कोई गोल सा पदार्थ है, इससे जुड़ी दो चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? अगर ये ठोस पदार्थ है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ पे अगर कोई द्रव या गैस संपर्क में आता है तो दो चीजें होगी, या तो वो द्रव पूरा इसके अंदर तक चला जाएगा, नहीं तो इसके सतह पे चिपका रहेगा। दो ही चीजें हो सकता है। जैसे आप एक स्पंजी रसगुल्ला देखते हो, रसगुल्ला में क्या है कि स्पंज के अंदर पूरी तरह से चीनी की चाशनी यानी जो सीरा है वो पूरी तरह से अंदर प्रवेश कर गया है, ऐसे निचोड़ने पे पूरा रस निकलता है। तो वो एक हो गया कि द्रव पूरा अंदर तक चला गया है। द्रव कहां तक चल गया है प्यारे बच्चों? पूरा अंदर तक प्रवेश कर गया है, ठोस पदार्थ के अंदर तक। तो एक घटना ये हो गया। दूसरा घटना कि अंदर ना जाके ऊपर की सतह पर ही चिपक जाए। समझ में आ रहा है? ऊपर की सतह पर ही क्या हो जाए? चिपक जाए। तो सतह से जुड़ी यहां पे कितनी प्रकार की घटनाओं की संभावना दिख रही है, जरा आप लोग चैट में बताएंगे। कितनी प्रकार का यहां पे संभवतः घटनाएं आपके सामने दिख रही है। हैंड रिटेन नोट्स का चैप्टर 5 और 4 चैप्टर का पीडीएफ में बैकलॉग लग गया है सर जी। भाई कोई उपाय नहीं है, ये सब अभी आपका कोई बैकलॉग नहीं है। थोड़ा सा समय, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी 6ठा महीना चल रहा है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। बहानेबाजी न बनाइए तो बेहतर है। बैकलॉग को कवर करिए, डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाइए, 6-7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दो घटना दिख रही है। कितने प्रकार की घटना दिख रही है? दो प्रकार की घटना दिख रही है। पहली घटना ये कि या तो कोई पदार्थ पूरा अंदर तक प्रवेश कर जाएगा, या तो फिर वो किसी सतह, इसके सतह पर आके चिपक जाएगा। अगर कोई भी पदार्थ इसके ऊपर जा करके चिपक रहा हो, इसके ऊपर जा करके क्या हो रहा है, यहां पर देखो मैं चिपकने का पहचान बना रहा हूं, ये समझ जाना कोई पदार्थ का कण है जो इसके सतह पर जाकर क्या हो गया? चिपक गया।
क्या हो रहा है, चिपक रहा है, ये चिपका हुआ, अंदर तक प्रवेश नहीं किया है। ये चिपकने की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये अंदर तक प्रवेश नहीं किया है, ये ऊपरी सतह पर क्या हुआ है, ऊपरी सतह पर चिपका हुआ है। या तो मैं इसको हटा के सिर्फ डायरेक्ट ये दिखा दूं कि देखो इसके सतह के ऊपर ये क्या है, पदार्थ आके चिपका हुआ है। तो चिपकने को अंग्रेजी में कहा जाता है एडहेसिव, अधिशोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, अधिशोषण, अधिशोषण कहा जाता है। चिपकने की घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण। गौर करना सब लोग, पूछने वाला सवाल है। अधिशोषण का मतलब क्या हुआ, चिपक जाना, और अंदर तक प्रवेश कर जाए तो अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेना। अवशोषित हो गया, अवशोषित आपने कई बार सुना होगा। जैसे पानी का एक बूंद अगर आप कागज के टुकड़े पे गिरा दो तो पानी पूरा पसर के अंदर तक प्रवेश कर जाता है, एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा नीचे का कागज का भीग जाता है। इसका मतलब कागज ने पानी की बूंदों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। अगर उसके ऊपर केवल चिपका होता तो पिछला हिस्सा नहीं भीगता, लेकिन वो पानी पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है, अवशोषित हो गया। तो बताइए आप सब लोग कि अगर पानी की एक बूंद कागज के टुकड़े पे गिरा तो ये अवशोषण होगा कि अधिशोषण होगा। हाँ जी, पीडीएफ लोड होने में एरर आ रहा है, इस पर हमने अपडेट दिया है टीम को, टेक्निकल टीम इस पे वर्क कर रही है। थोड़ा सा कहीं पे एरर आया है, कुछ कुछ फोन में हो रहा है, ये फोन के मॉडल पे भी बच्चों डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता दूं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बहुत लोगों के फ़ोन में चलेगा, कुछ लोगों के फ़ोन में नहीं भी चलता है। ये पीडीएफ ओपन होने में तेरा थोड़ा एरर आता है, वो फ़ोन के मॉडल पे कंपेटिबिलिटी के हिसाब से रहता है, तो वो सही हो जाएगा। हमने 1-2 लोगों का मॉडल भेजा है टीम को, वो सही कर देंगे। अवशोषण कहेंगे, बहुत सुंदर। जब अंदर तक प्रवेश कर जाए तो अवशोषण, और अगर सतह पे वो चिपक रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, अधिशोषण नाम देंगे, अधिशोषण। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे अधिशोषण किसे कहा जाए, तो आइए समझिए। अधिशोषण, अधिशोषण का सीधा मीनिंग क्या है, चिपकना। जरा लिखो, अधिशोषण का मतलब क्या होता है, चिपक जाना। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखो, जब किसी ठोस पदार्थ को, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं तो द्रव या गैस के अणु क्या होते हैं, अंदर उसकी सतह पर चिपक जाएंगे। रखते हैं तो ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं। बल्क में नहीं जाएगा, प्रकाय में नहीं जाएगा। बल्क का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अंदर तक जाना। बल्क का मतलब क्या है, अंदर तक जाना, लेकिन वो अंदर तक नहीं गया। ये गैस के अणु ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्थूल में नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता, बल्क वाला घटना नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को। क्या लिखा कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषण। क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन कहा जाता है, अधिशोषण कहते हैं। क्या नाम देते हैं, अधिशोषण कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा।
ये तो एग्जाम्पल समझ में, मतलब ये चीजें समझ में, एग्जाम्पल पे भी हम आएंगे, पहले इसके साथ जो टर्म होने वाला है उसको समझो। कि जब किसी ठोस पदार्थ को, ये ठोस पदार्थ हो गया, द्रव या गैस के संपर्क में जब आएगा तो द्रव या गैस का जो अणु है वो ठोस की सतह पर चिपक जाता है, संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, अंदर तक प्रवेश नहीं जाता है। बल्क, BULK, प्रकार या स्थूल कहा जाता है, तो अंदर तक नहीं गया, ये सिर्फ सतह पर ही रह गया। क्या रह गया? सतह पर ही चिपक के रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण का मतलब ये होता है चिपकना। अधिशोषण का मतलब ये होता है चिपकना। अब इसमें दो चीज है, एक चिपकाने वाला, दूसरा चिपकने वाला। अगर मान लो ये आके इस पर चिपक रहा है तो इसको कुछ कहेंगे और इसको भी कुछ कहेंगे, क्योंकि ये अपने ऊपर किसी पदार्थ को चिपका रहा है। तो चिपकने वाला, ये चिपका हुआ है, अधिशोषित अणु कहेंगे इसको। जो आके चिपक रहा है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? अधिशोषित अणु। और जिस पर चिपक रहा है इसको अधिशोषक कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिशोषक। ये अधिशोषक और ये अधिशोषित अणु, ये अधिशोषित अणु। बात समझो, जो चिपक रहा है ये आके चिपका, अधिशोषित अणु। और ये जिस पर ये चिपकाया जा रहा है, जिस पर चिपकाया जा रहा है इस पर, इसको क्या कहेंगे? अधिशोषक। तो ये दो चीजें हैं, याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा? ये भी लिख देते हैं, ये दोनों बातों को क्या कर देते हैं? नोट कर देते हैं, दिमाग में रहेगा आप लोगों को। एक हमारा हो जाएगा अधिशोषक। अधिशोषक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडजॉर्बेंट। वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ, क्या कुछ कुछ इंग्लिश में भी पर्या। अधिशोषक, वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण की घटना होती है, जिस पर अधिशोषण की घटना या प्रक्रिया होती है। यानी चिपकना, जिस पर पदार्थ चिपकता हो, वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिशोषक कहते हैं, जिस पर चिपकने की घटना होगी। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास होता है अधिशोषित अणु। अधिशोषित अणु, अधिशोषित अणु वह रासायनिक पदार्थ जिसका किसी सतह पर, यहां पर देखो, वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण की घटना हो, और वह रासायनिक स्पीसीज या वह रासायनिक पदार्थ या स्पीसीज भी कह सकते हैं हम लोग, जिसका ठोस पदार्थ पर अधिशोषण हो, उसे अधिशोषित अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अधिशोषित अणु या अधिशोष्य भी कहते हैं, एडजॉर्बेट, अधिशोष्य भी कहते हैं केवल। बात समझ में आई कि नहीं आई? वह रासायनिक पदार्थ जिसका अधिशोषण हो रहा है और जिस पर अधिशोषण है, दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में अंतर है। ये देखिए, दोनों में अंतर दिखेगा ही दिखेगा, ना का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको पकड़ के लाओ, यहां सेट हो गया।
अब इस पर देखो आप लोग, इस पर ये यहां पर आके चिपका, ये लाल वाला क्या हो रहा है, चिपक रहा है। इसके सतह पर आके क्या हुआ है प्यारे बच्चों, चिपका है। तो हम इसमें ये जो आप देख रहे हो ना वाइट, ये येलो वाला जो पार्ट है, ये वाला येलो भाग को हम कैसे दर्शाए हो बच्चों, घबराइएगा मत, थोड़ा सा तो समय लगता है इसमें। हाँ, येलो भाग समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये है अधिशोषक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम नाम देंगे कि ये अधिशोषक है। लेकिन ये जो चिपका हुआ है, इसको अगर हमें कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे, ये है अधिशोष्य या अधिशोषित अणु। दोनों बातें समझ में आ गई। जिस पर इस ठोस की सतह पर यह घटना हुई, इस ठोस की सतह पर यह घटना हुई, तो इस पदार्थ को अधिशोषक, जिस पर यह घटना हो रही है, और जो अणु जाके चिपक रहा है उसको कहेंगे चिपका हुआ अणु, यानी कि अधिशोषित अणु या अधिशोष्य कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह अभी आपने पढ़ा चिपकने वाली बात। अब इसी में एक आता है हमारे पास अवशोषण। ये जो हमने घटना पढ़ा था प्यारे बच्चों, अधिशोषण की घटना हमने पढ़ा। अब यहीं पे लगे हाथ अवशोषण को भी पढ़ लेते हैं। अवशोषण, अवशोषण में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं अंग्रेजी में, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसमें बी लग जाएगा और इसमें डी लग जाता है, एडजॉर्प्शन कहते हैं, ए डी, बस एडजॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है ना, अधि और अव, बस इतना का ही अंतर है। और प्रोसेस क्या रहता है इसका, कि जब कोई द्रव या गैस के अणु ठोस के संपर्क में आएगा तो वो स्थूल तक, प्रकाय में अंदर तक प्रवेश कर जाता है, अंदर तक प्रवेश कर जाएगा अणु। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, अवशोषण। आपने इसमें क्या देखा, जब किसी ठोस या ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं। ये मैटर करता है यहां पे, ये क्या कहलाता है, ये चिपक गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे बता देंगे सब लोग। क्लियर, हाँ, एक चिपक रहा है, दूसरा चिपका रहा है, तो जो चिपका रहा है वो अधिशोषक और जो चिपक रहा है वो अधिशोषित अणु, चिपकने वाला अणु। अवशोषण में क्या होता है कि जब किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में द्रव या गैस को रखा जाता है तो द्रव या गैस के अणु, गैस के अणु ठोस पदार्थ के प्रकाय, प्रकाय मतलब बल्क, यानी कि अंदर, पदार्थ के अंदर की सतह, अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। अब भैया इतना सरल भाषा में लिख दिया हूं, किताबी भाषा प्रकाय है, और अपने शब्दों में समझने के लिए आप समझो कि अंदर तक, ठोस पदार्थ के अंदर तक प्रवेश कर जाए तो इस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे भैया, अवशोषण नाम देते हैं। अवशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अवशोषण कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा इसको। बल्क का मतलब कि पदार्थ के अंदर घुस जाना, स्थूल में चले जाना, प्रकाय में चले जाना,
जैसे एक होता है, मान लो कि स्पंज है, स्पंज के अंदर रस पूरा चला गया है, स्पंजी पदार्थों के अंदर रसगुल्ला, रसगुल्ला रस एकदम अंदर तक चला गया है, तो वो प्रकाय हो गया। अब यहां से आपको दो सवाल बनता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो सवाल बनते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सतही घटना है, सतही जो सतह पर होता है, और निम्नलिखित में से कौन स्थूल घटना है, स्थूल मतलब प्रकाय, बल्क। तो बताइए स्थूल घटना आप किसको कहेंगे, अधिशोषण को कहेंगे या अवशोषण को कहेंगे? सभी लोग बताइए। बताइए सभी लोग। स्थूल घटना यानी कि अंदर तक पदार्थ के कण जो है प्रवेश कर गए हैं, उसको आप क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे या अवशोषण कहेंगे? क्या कहिएगा बताइए। अवशोषण कहिएगा, अधि मत कहिएगा, क्योंकि ये अंदर तक प्रवेश करने वाला घटना अवशोषण ही है। अवशोषण यही होता है प्यारे बच्चों, समझ में आना चाहिए। मैं नोट में लिख देता हूं, नोट। अवशोषण स्थूल या प्रकाय यानी कि बल्क फेनोमेनन कहा जाता है, घटना है। जबकि अधिशोषण पृष्ठीय यानी कि सरफेस, सतही घटना है। लीजिए, इतना सुंदर कलरफुल नोट्स बना रहा हूं। हाँ, इतना अगर हम कॉपी पे लिखते प्रतिदिन तो एक सुंदर सा नोट्स बन जाता, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, इधर लिखें उधर लिखें, और भी बहुत सारी क्लासेस रहती है। आप में से कोई बच्चा अगर मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा नोट्स बना दे, आप में से जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, जो पूरा वाइट पेज पे लिखता हो एकदम सुंदर अक्षर में और ब्लैक और ब्लू पेन से, तो मैं उसको एक अवार्ड गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से, अपना समय दे दूंगा उनको, अपनी एक घड़ी गिफ्ट कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोला, एकदम ब्लैंक पेज हो एकदम, और उस पर ब्लैक और ब्लू पेन, कोई कलरफुल पेन नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप में से कोई अगर ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस पे काफी अच्छे से जो है सारी चीजें अपने शब्दों में लिख रहा हूं, हर एक चीज तो आप बना सकते हो। ठीक है। एयरटेल रिचार्ज नाउ 299 बट चलिए जी, ठीक है। जो भी बच्चे तैयार हैं भैया, वो मैसेज कर दीजिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। जो तैयार होगा वो टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। टेलीग्राम में 9155181020 नंबर सेव रख लेना, टेलीग्राम पे इस नंबर पे कर देना मैसेज। यहाँ सर मैं लिख दूंगा, और अपनी हैंडराइटिंग भी लिख के भेजना। चलो पहले ये समझो, ये चीजें क्लियर हो गया। तो अवशोषण बल्क घटना है, जबकि अधिशोषण पृष्ठीय घटना है। यहां तक चीजें आ जाती है। हम अवशोषण के बारे में आगे नहीं पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आपको यहां पर एक इमेज दिखाना चाहेंगे, बस एक एग्जाम्पल के रूप में, है ना। यहां पर देख लीजिए, बस ये देख लीजिए आप सब लोग। प्यारे बच्चों देखो जी, एकदम रस अंदर तक चला गया है, सतह के ऊपर सिर्फ नहीं चिपका है, एकदम अंदर तक प्रवेश कर गया है, एकदम अंदर तक प्रवेश कर गया, अंदर तक प्रवेश कर गया। समझ में आ रहा है? तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, ये बल्क हो गया। और सतही घटना हम अगर हमें दिखाना है तो ये भी देख लो, थोड़ा जरूरी है, जानकारी रहना चाहिए, अच्छे स्तर पे होना चाहिए जानकारी।
ठीक है। और इस पे आप देखिए ये वाला, ये सतही घटना हो गया, इसको हम, ये सतह से जुड़ा है, सिर्फ सतह के ऊपर, सतह के ऊपर कुछ वैसा हमारे पास, जैसे मान लो कुछ भी नहीं है अभी, कुछ वैसा नहीं तो मैं आपको दिखाता, रसगुल्ला लेके आता। इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये पृष्ठीय घटना है, ये पृष्ठीय घटना, ये बल्क घटना। अब आइए अधिशोषण और अवशोषण। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूं, शोषण, यहीं पे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। शोषण इसको कहते हैं सिर्फ जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होता है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होता है, कण अंदर तक भी प्रवेश करता है, सतह के ऊपर चिपका भी रहता है, यानी ऊपर भी रहता है, अंदर भी प्रवेश कर जाए, तो वैसी घटना को हम शोषण कहेंगे। जब अधिशोषण एवं अवशोषण, जब अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों साथ साथ, अधिशोषण, जब अधिशोषण एवं अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होने लगे तो उसे क्या कहोगे बच्चों? शोषण कहते हैं, जॉर्प्शन कहते हैं, शोषण कहते हैं। अब जैसे जैसे आप देखते होंगे सफेद कपड़े में नील डाला जाता है, नील डाला जाता है ना, नीला रंग जो होता है, नीला पानी में घोल लेते हैं और उसमें सफेद कपड़ा डाल के ऐसे निकाल लेते हैं। अब आप उस चीज को देखो, वो जो कॉटन कपड़ा है, कपड़ा जो है उसको हम जैसे नील में डालते हैं तो जो द्रव है उसका रंग का जो कलर है वो अंदर भी प्रवेश करता है और सतह के ऊपर भी चिपका रहता है, ना कि सिर्फ अंदर प्रवेश किया है, वो ऊपर भी चिपका हुआ हमें दिखता है। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो गई, अंदर भी प्रवेश और ऊपर भी। यानी कि जब, यहां पे गौर करिएगा, ये समझने की चीज है, जब अधिशोषण और अवशोषण की घटना साथ साथ होने लगे, यानी कि कण हमको अंदर भी दिखेगा बच्चों, अंदर भी दिख रहा है और सतह पर चिपका हुआ भी दिखेगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कागज वाला आप देख लो, तो हम इसको क्या, ये अब सतह के ऊपर भी चिपका है, सतह के ऊपर भी यहां पे चिपका हुआ है और अंदर भी प्रवेश कर गया था। तो हम इस घटना को क्या नाम देंगे कि ये शोषण है, जॉर्प्शन कहा जाएगा प्यारे बच्चों इसको, शोषण क्या कहा जाएगा? शोषण। ठीक है ना। अब यहां पर आइए हम लोग बात करते हैं आगे। इतनी चीजों के बाद हम कहानी कंटिन्यू आगे किसको करने वाले हैं? आगे हम बढ़ाएंगे अधिशोषण की प्रक्रिया को। हमें इस पूरे चैप्टर में अधिशोषण ही पढ़ना है, अधिशोषण पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो अधिशोषण के बारे में पूरा पढ़ना है और दूसरे हिस्से में प्यारे बच्चों विलयन के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ना है। कोलाइडी विलयन जो 9th क्लास में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कोलाइड, तो वो उसके बारे में। तो ये दो हिस्से का चैप्टर है, 18 से 20 लेक्चर इस चैप्टर में भी लगेगा, यानी ये पूरा मंथ लग सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? यहां तक समझ में आ गया? सर आपका वॉच कितने का है? मेरा वॉच की कीमत अगर आप सुनिएगा तो मुझे पे हंसीएगा। मेरा वॉच 250 रुपये का है, 249 रुपये का, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था, बहुत लोकल कंपनी है। और देखिए अब ये वाइट भी होने लगा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत सस्ता है, फिर हम नोट्स नहीं बनाएंगे, मत बनाओ। देखो यही बात है बच्चों, समझ में आ गया ना, कीमत पैसों की हो गई है। कीमत किसकी हो गई है? पैसों की। लोग पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
देखिए मेरे घड़ी की कीमत पूछ ली गई और मैं कितना बेवकूफ़ आदमी जो सच्चाई बता दिया कि 249 रुपये का है, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करके मंगाया था। पैसों से लोग आंक रहे, ठीक है भैया हम गरीब आदमी है, बस बात खत्म। यहां पर देखिए अगला हमारा टॉपिक अधिशोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अधिशोषण के प्रकार, कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, अधिशोषण का प्रकार क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाइएगा, बेसिके से पढ़ाई होता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि एडवांस पढ़ाई हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास चल चुका है, तो बेसिक लेक्चर जरूर देख लीजिएगा सब लोग जब चलेगा तो। अधिशोषण दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है भौतिक अधिशोषण। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडसॉर्प्शन कहा जाता है। देखो अगर कोई पदार्थ ऐसे चिपका तो एक है चिपकने वाला कि बहुत कमजोर बल से चिपका है, तुरंत हट भी जाएगा, और दूसरा है जो मजबूती से चिपका हुआ है, प्रबल रूप से चिपका हुआ है, बॉन्ड बना के चिपका हुआ है। तो चिपकने के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। एक कमजोर बल से चिपका हुआ है और दूसरा मजबूत बल से चिपका हुआ है। और ये जो हम प्रकार देख रहे हैं ये अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि बांटने का भी अलग अलग आधार होता है। तो हम पहला आधार ले रहे हैं अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पे, अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। इस आधार पर हम बांट रहे हैं किसको? अधिशोषण को। एक मजबूती से चिपका और एक कमजोर बल से चिपका। तो जो पहला हम ले रहे हैं भौतिक अधिशोषण, भौतिक यानी कि फिजिकल, भौतिक अधिशोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, भौतिक अधिशोषण हम इसको कहेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान रखिएगा सब लोग। भौतिक अधिशोषण किसको कहा गया? कि जब अधिशोषित अणु अधिशोषक के साथ दुर्बल यानी कि कमजोर वांडर वाल्स बल, अब कमजोर बल वही है, अणु जो है, अणु के साथ अणु वांडर वाल्स बल के द्वारा चिपके होते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर तोड़ नहीं पढ़े हो तो बस इतना ध्यान रखो कि इसमें जो अणु है, जब अधिशोषित अणु मतलब चिपकने वाला अणु, जब अधिशोषित अणु अधिशोषक के साथ, अधिशोषक की सतह पर दुर्बल यानी कि कमजोर, दुर्बल वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स बल से जुड़ा हो तो उसे भौतिक अधिशोषण कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। चिपका है लेकिन कमजोर बल से चिपका है, अधिशोषण कहते हैं। बात समझ में आ गया? सर शोषण पर यही क्वेश्चन हो सकता है। शोषण पर होगा कि जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, बस यही क्वेश्चन आएगा। शोषण का बस वही क्वेश्चन कि अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? शोषण कहेंगे। तो जब अधिशोषित अणु अधिशोषक की सतह पर कमजोर बल से चिपका हो तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। और अगर मजबूत बल से चिपका होगा तो क्या कहोगे? अगर मजबूत बल से चिपका होगा तो क्या कहोगे? मजबूत बल की पहचान क्या है? रासायनिक बंधन बना लेगा, जैसे आयनिक बंधन से जुड़ जाए, सहसंयोजक बंधन से जुड़ जाए, साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना ले, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके बॉन्ड बना ले,
तो वैसे को हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। तो जब रासायनिक बंधन बल से जुड़ा रहेगा तो रासायनिक अधिशोषण, कमजोर बल से चिपका रहेगा, वांडर वाल्स जैसे भौतिक बलों से जुड़ा रहेगा तो भौतिक अधिशोषण कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए बस 2 सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। सवाल ये है कि सहसंयोजक बंधन बल से अगर ये अणु चिपके हैं, सहसंयोजक बंधन बल से चिपका है, तो किस प्रकार का अधिशोषण होगा, भौतिक कि रासायनिक? आप सभी लोग जवाब देंगे। आप सभी लोग जवाब देंगे। जब चिपकने वाला जो अणु है वो अगर सहसंयोजक बंधन बल के साथ जुड़ा है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भौतिक कि रासायनिक? रासायनिक कहा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? रासायनिक अधिशोषण हम उसको कहेंगे। याद रखिएगा सब लोग, रासायनिक। भौतिक के बारे में बच्चों हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अधिशोषण का एग्जाम्पल वगैरह भी बहुत सारा लिखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। फिर रिवीजन करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको साइंस संघर्ष प्लेटफॉर्म से जरूर जोड़िए आप सब लोग, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग डेडिकेटेड तरीके से आपकी बातों को प्राथमिकता पे रखी जाती है, ये आप मानिएगा। देखिए हम धन से तो अमीर नहीं हैं, लेकिन मन से अपने आप को जरूर अमीर मानता हूँ, क्योंकि आप जो कहते हैं उस पर मैं अमल करने की बहुत कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखने के पीछे का कारण है बस आप। नहीं तो प्यारे बच्चों नोट्स में भी इतना मेहनत करना, यहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ों को फिर से लिखना, क्योंकि अब ये होता है कि क्लासेस में आपको सारी चीज़ें पे एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अब हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, इसके पीछे का कारण आप हैं। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए आप सब लोग, मन लगा के पढ़ाई करिए, बड़ों का आदर करिए, मम्मी पापा का आदर करिए, उनके बातों को मानते रहिए, गलत रास्तों पे मत चलिएगा, गलत आचरण नहीं स्वीकार करिएगा, गलत संगति में मत पड़िएगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है। जीवन अगर जीना है तो किसी भी गलत चीज़ों का कॉपी मत करिएगा। आजकल के युवा जो हैं, नई पीढ़ी के लड़के और लड़की अधिकांशतः गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही दुनिया सही है। कुछ पल की चीज़ है, क्षणिक मजा के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए, लंबे समय का दुख भोगने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन आपको अभी पल भर का दुख करना होगा। ये 2-4 साल का दुख है, उसके बाद सारी जिंदगी सुखी रहोगे, कम से कम गर्व महसूस करोगे। इसलिए गलत आचरण पे मत जाइएगा, गलत संस्कार मत सीखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।